गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भाई और बहनें सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, हर संडे को आप लोग हम लोग रैली निकालते हैं। चल रहा अंधा काम, वो चाह रहा है मैं भी जा रहा हूँ, पर इसको ज़रा गौर से देखो, ये रैली निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी। बाबा जी ने कहा ये मेरे बच्चे मेरी वार्ता चारों तरफ फैलाएंगे, यह आशीर्वाद तुमको दिया है। और दूसरी एक बात, यह बहुत बड़ा रहस्य है, संत और गुप्त संत। गुप्त संत वो होते हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, पर इनकी भी हाजिरी उधर होती है और उनकी भी हाजिरी होती है। ऐसे ही हमारे देश के टुकड़ो जी महाराज इधर का संदेश लेकर के गए। सत्पुरुष ने पूछा धरती का क्या हाल है, तो उन्होंने कहा, बोले भगवान, या तो प्रलय होने का या तुम्हारे उतरने का बाकी है, बाकी कोई समझाएगा, लोग समझ जाएंगे, यह बात कभी नहीं हो सकती। एक तो आप खुद आओ या तो प्रलय करा दो। तब महापुरुष ने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो देखो कैसे होता है खेल। नीचे आने के बाद टुकड़ो जी महाराज ने प्रार्थना बनाई है, प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। उन्होंने प्रार्थना की यह संसार जो है धरती का, यह स्वर्ग के समान हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। ये मांग उन्होंने गुरु की तरफ मांगी। अब जब गुरु महाराज ने कार्यक्रम शुरू किया, उनके हिसाब के अनुसार अनुयायी बन चुके, तो उन्होंने कहा बच्चों तुम मेरी बात को मानो, मैं जो कह रहा हूँ उसको करो। सुबह और शाम को सुमिरन ध्यान भजन करो, मेहनत ईमानदारी से रहो, बेईमानी झूठ न करो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग सा सुख धरती पर दे दूँगा। इसी बात पर विचार करो कि स्वर्ग का सुख धरती पर क्यों दे रहे। टुकड़ो जी महाराज ने कहा इसलिए, वो खुद तो सब कुछ तैयार है, लेकिन इन्होंने कहा स्वर्ग सम संसार हो, तो उन्होंने कहा स्वर्ग का सुख तुम्हें धरती पर दे दूंगा।
अब इसमें ज़रा ध्यान से सुनना, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें अड़ंगा क्या है, कहाँ गलतियाँ हो रही है? गलतियाँ किसी की भी नहीं है, गलतियाँ है समय की। और ये देश, ये भूल और भ्रम का देश है। यहाँ की हवा जो है ये भूल यानी गलती कराती है और भ्रम में डालती है। आखिर में इंसान यही निर्णय लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, कर रहा तो गलत, फिर इतना फैसला कर लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। इसी में सब लोग धोखा खा रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करता हूँ, आप सिर्फ आपके आँखों के सामने गुरु के वचन और उनके आदेश, इसको सामने रखो। बाकी जो कुछ आ जाए उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि यह संसार है, संसार में सब कुछ लगता है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, पत्नी है, पत्नी की देखभाल है, तो ये तो बिना संसार के पैसे के बिना नहीं चलता। तो ये जो बात है, यह बात पहले से ही बना करके रखी है, तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। वो इतना जोड़ा है कि जितना तुमको ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को उनके प्रारब्ध यानी कर्मों के अनुसार वो प्रारब्ध जोड़ दिया है। फिर तुम चोरी करो, बेईमानी करो, कत्लाम करो, मेहनत करो, ना करो, यह तुमको मिलता रहेगा। और तुम चोरी करने लगे कचे कि हमको धनवान होना है, हमको सम्मानित होना है, तो फिर आपके ऊपर बोझ लग जाएगा। एक सबसे बड़ी बात आज मैं तुमको बताता हूँ, दुष्ट भाव जाने कल्प ठेविला, द्वैत भाव जाने कल्प ठेविला, शेवटी जातील ते नरका। कल्याण दास एक आत्मज्ञानी, सर्व घटी ही ब्रह्म जानोनी, चांगदेव आले भेटी कारणी, निर्जीव भिंत चालवली ज्यांनी, चांगदेवाचा गर्व हरवणे, सत्वर जाऊन लागे चरणे। रेड्या मुखी वेद उच्चारिले, नको लावू पोकळ फटका। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसा के मुख से वेदों का उच्चारण किया, तो उस समय के पंडित अपने वेद की रिपेयरी करते थे, गलती सुधारते थे। तो बात क्या बता रहा हूँ मैं कि कोई तो भी तुम्हारे अंदर शक्ति प्रभावित हो जाए, जिस शक्ति से तुम जनता का हित कर सकते हो, तुम्हारा नहीं जनता का हित कर सकते हो, ऐसी शक्ति प्राप्त होने के लिए जो कुछ संदेश सत्संग में बता दिया जाए उस पर चलना चाहिए। और आप चलोगे तो रूल होता है, या धरती का भी रूल है, उधर का भी रूल है, तो रूल्स के हिसाब से बताया जाता है, तो आप लोगों के समझ में नहीं आता। तो एक ने पूछा, भाई तुमको यह कैसे पसंद आया, संसार छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और घूम रहे इधर उधर, कैसे क्या पसंद आया? तो उनको मैंने बताया, संत जन हे रूपास मिळाले, म्हणून लागला हा चुटका। किसका कहने से नहीं, संत जन हे रूपास मिळाले म्हणून लागला हा चुटका, आत्मसाधूनी निमग्न झालो, गुरुने पाजला हा गुटका। रोहिदास जातीचा चंभार, नरहर जातीचा सोनार, रूपास मिळाले मोमिल कबीर, बोधल्याचे शुद्ध अंतर, थोट्या ताटात आले कणस भरपूर। सावत्या माळ्याने साठवला हरिप्रेमाचा गुटका, आत्मसाधून निमग्न झालो, गुरुने पाजला हा गुटका। इसका अर्थ क्या है कि आत्मा का
परिचय यानी आत्मा का अनुभव आपको होना चाहिए कि आत्मा क्या है, कहाँ पर है, क्या कर रही है। इसके ऊपर ऐसे घेर कर बैठे, ये आत्मा को विकार ऐसे घेर कर बैठे हैं, वह समझने नहीं देते, वो तुमको भ्रम में डालते हैं और भ्रम में डालकर ये समझाते हैं कि तू जो कर रहा है ये बराबर है। इसलिए हमारे सारे भाई इसमें फेल हो रहे हैं। पर मुझे गारंटी है, अनुभव है, गुरु ने वादा किया है, मैंने जिनको नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। अब और लोगों की बात छोड़ो, अपने भी मन में आएगा, फिर कहाँ गए? जाने वाले नहीं तो फिर कहाँ गए? उनको तो जला दिया, वो तो मर गए, तो कैसे आएंगे? तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। तुमको ख्वाब पड़ता है, सपना, तुम्हारे परिवार में से कोई व्यक्ति मर गया, तुम खुद गए मसान घाट, उसको जला करके या दफना करके आए, तुम्हारे हाथों से सब बराबर करके आए। पर सपना पड़ता है, ख्वाब पड़ता है, तो वो जैसे के वैसे, जिस कपड़े में था उसी कपड़े में, जिस उम्र में था उसी उम्र में तुम्हारे सामने खड़ा होता है। ये बात सही है ना? सही है कि नहीं है? सही है। तो जब ये जितना लुच्चा लफंगा आदमी जैसे के वैसे आ सकता है तो बाबा जी नहीं आएंगे? तो ये ध्यान रखो कि गुरु महाराज आएंगे, अपना काम करेंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे और जो तुम्हारे लिए 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं वो लागू करेंगे। उससे पहले विनाश लीला होगी। विनाश लीला में जिनको समझाया जा रहा है, जो समझ रहा है, उनको ये मालूम है बाबा जी ने क्या कहा, जाकर के देश दुनिया को बता दो, ये जो बता रहा है मैं, ये सब बता दो और आए शरण तो कितनी बात है। तुमको कर्मों की माफ़ी देने का अधिकार दे दिया कि कर्मों की माफ़ी तुमको देने का अधिकार है। फर्क इतना ही होगा, तुम्हारी पूंजी लगाना पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज़ खरीदना है तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, तुम्हारी पूंजी लगानी पड़ेगी। तो तुम्हारी पूंजी तुम जब अपने संसार के लिए खर्च करते हो, उसमें से कुछ बचा करके परमार्थ लिए खर्च करो। और एक ही बात ध्यान में रखो, गुरु महाराज और मैं सत्संग के बहुत प्यार करो, आए उनका सत्कार करो, उनके साथ बैठो उठो, पर ये मेरे को पार करेंगे ये भावना कभी भी मत बनाना। ये मेरे संसार को पार करेंगे ये भावना कभी भी मत बनाना। ये भावना तुमने बता दी तो द्वैत भाव हो गए, दो, गुरु और ये। अब तुम कहते अन्ना मैं ये सोच रही था, मैं ये सोच रही थी, तो मेरे सामने तुम आ गए, ये हो गए। ये क्या है? ये तो मन की चाल है, मन की चाल है, ईश्वर के नहीं, मन की। ये तुमको भरमाना है, इसमें भ्रम में मत आना। सच्चा रास्ता जो बताए उसके पीछे लग जाना। और सस्ता रास्ता है गुरु के वचन का पालन, सुमिरन, ध्यान और भजन और संडे की रैली। ये रैली का इतना महत्व है, इतना महत्व है, तो बताया जाए तो कितने दिन कितनी रात ख़त्म हो जाएगी, इतना महत्व है। आप इसको समझते नहीं। ये ठीक है कि आ रहे हो, यह बहुत है, ये भी काम नहीं है, यह बहुत है। धीरे 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 जब समझ में आ जाएगा, पर इतने इसके पहले समझ आ जाना चाहिए कि जब विनाश लीला शुरू होती नहीं तब से पहले समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आई तो फिर ये होगा, हाँ उस रैली को गए थे, इस रैली को जाने का क्या ज़रूरत है। जाना है, जाना है, तो इसके लिए मूर्ख बनो, सज्ञान मत बनो, ज्ञानी मत बनो, मूर्ख बनो, पागल बनो।
भक्ति करने का पहला सर्टिफिकेट है पागल। जो पागल बनेगा वही भक्ति कर सकता है। जो ज्ञानी बनेगा, चतुर बनेगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए कहा ना, उसके आगे चले ना रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार चुप रहता, मूर्ख शोर मचाता। तो मैं आपको आखिरी संदेश आज दे